क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये सत्र सरकार को घेरने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी इस बार कानून व्यवस्था, छात्र आंदोलन, अयोध्या राम मंदिर से हुई चोरी और प्रदेश के कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुकी है? विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए विधानसभा का सत्र भी सिर्फ 4 दिनों का रखा गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि सरकार पहले दिन श्रद्धांजलि, दूसरे दिन अयोध्या मामले से बचने और तीसरे दिन छात्र आंदोलन से ध्यान हटाने और चौथे दिन विवादित मुद्दों से बचते हुए जल्द सत्र खत्म करने की कोशिश करे। अब देखना होगा कि विधानसभा के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच ये सियासी मुकाबला कितना गर्म होता है और जनता से जुड़े मुद्दों पर क्या जवाब सामने आते हैं। दरअसल लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सपा के विधायक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बिजली की बढ़ी हुई दरें और एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी सदन में जोर से उठाया जाएगा। अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मौजूदा जेपीएनआई से भी बेहतर और आधुनिक जेपीएनआईसी बनाया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब भाजपा को भी एहसास हो गया है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटेगी। इसी वजह से सरकार विधानसभा को गंभीरता से नहीं ले रही है और केवल औपचारिकता निभाने के लिए छोटा सत्र बुलाया गया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की विदाई का समय आ चुका है। ये मानसून सत्र भी उसी तरह का विदाई सत्र है। अब भाजपा जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए ऑडिट 4 भी जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे सबसे ज्यादा असर पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज के बच्चों पर पड़ा है। उनका कहना है कि स्कूलों के विलय के कारण करीब 28 लाख बच्चों का नामांकन घट गया है, जबकि स्कूलों में 62,000 से अधिक शिक्षकों की संख्या कम हुई और 81,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है। फिलहाल ये अखिलेश यादव का बयान अब सुर्खियों में है और अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या बयानबाजी सामने नजर आती है। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा